हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। जब ज़मीन पर शर्क, बदपरस्ती और गमराही आम हो गई तो अल्लाह ने हज़रत नूह को अपनी कौम की हदायत के लिए भेजा। हज़रत नूह ने सबसे पहले अपनी कौम को नरमी, मोहब्बत और खैर ख्वाही के साथ अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। आपने उन्हें बताया कि अल्लाह एक है, वही रिज़्क देता है, वही जिंदगी और मौत का मालिक है। जितना सुन सकते हैं ना फायदा पहुंचा सकते हैं। 950 साल जदोजहद। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक मुसलसल तबलीग की। जैसा कि कुरान में जिक्र है, ये तबलीग सिर्फ चंद दिनों या सालों की नहीं बल्कि सदियों पर मुहित एक अजीम जदोजहद थी। आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो गए हों। दिन रात हर अंदाज से दावत। हजरत नूह ने अपनी कौम को दिन में भी समझाया, रात में भी नसीहत की, अलानिया भी बुलाया, चुपके चुपके भी बात की। कुरान में हजरत नूह की दुआ आती है कि हे मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन पुकारा। ये इस बात का सबूत है कि आपने कोई तरीका नहीं छोड़ा। कौम का रवैया। बदकिस्मती से कौम नूह कानों में अंगलियां डाल लेती, कपड़े मना पर डाल लेती, हक बात सुनने से इनकार करती, कहती हम अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ सकते। ये सब देखकर भी हजरत नूह ने बद्दुआ में जल्दी नहीं की, बल्कि बार बार इस्लाह की कोशिश करते रहे। अल्लाह की रहमत की खुशखबरी। हजरत नूह अपनी कौम को डराते ही नहीं थे, बल्कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी दिलाते थे। आपने फरमाया, अल्लाह से माफी मांगो, वो तुम पर बारिश नाजिल करेगा, माल और औलाद में बरकत देगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा। ये तबलीग सिर्फ आखिरत नहीं बल्कि दुनिया की भलाई के लिए भी थी। इस वाक़ये से सबक। दीन की दावत में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। नबी का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। हक बात कहना आसान नहीं मगर जरूरी है। मायूसी कुफ्र के करीब ले जाती है, उम्मीद ईमान को मजबूत करती है। कौम नूह अलैहिस्सलाम की मुसलसल सरकशी, बदपरस्ती और हक के खुले इनकार के बाद वो मरहला आ गया जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बहुत ही गैर मामूली और तरीकी हुक्म अता फरमाया। ये वो वक्त था जब तकरीबन 950 साल तक दावत, सब्र और नसीहत के बावजूद सिवाय चंद ईमान वालों के कोई भी हक कबूल करने को तैयार न था। तब अल्लाह ने वही के जरिए हजरत नूह को बता दिया कि अब तुम्हारी कौम में मजीद कोई ईमान नहीं लाएगा और अज़ाब का फैसला हो चुका है। इसी हुक्म के साथ अल्लाह ताला ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया, जो ज़ाहिरी तौर पर अक़ल इंसानी के लिए बहुत हैरान को था, क्योंकि ना वहाँ कोई समंदर था, ना दरिया और ना ही कभी ऐसा तूफान देखा गया था। इसके बावजूद हजरत नूह ने बगैर किसी शक, सवाल या हिचकी चाहत के अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर लिया कि उनके नबी का काम सिर्फ हुक्म की इताअत होता है। अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का तरीका भी वाही के जरिए सिखा दिया और फरमाया कि यह कश्ती हमारी निगरानी और हिदायत के मुताबिक बनाई जाए। हजरत नूह ने फौरन काम शुरू कर दिया और खुश्क जमीन पर लकड़ी जमा करके एक अजीम शान कश्ती की तमीर में लग गए। जब कौम के लोग उन्हें देखते कि वो बयाबन में कश्ती बना रहे हैं तो वो हंस हंस कर मजाक उड़ाते, तंज के तीर चलाते और कहते कि ये कैसा नबी है जो पानी के बगैर कश्ती बना रहा। हाय, कोई कहता कि नूह शायद दीवाना हो चुका है और कोई कहता कि ये अपने अंजाम से बिल्कुल बेखबर है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम निहायत सकून, वक़ार और सब्र के साथ अपना काम जारी रखते और जवाब में सिर्फ इतना कहते कि आज कल एक वक्त आएगा जब तुम खुद जान लोगे कि रुसवाई किसके हिस्से में आती है। तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। हर कील थोकते वक्त और हर तख्ता लगाते वे उन्हें यकीन था कि अल्लाह का वादा सच है और उसका अजाब जरूर आकर रहेगा। इसी दौरान अल्लाह कश्ती बनाना सिर्फ लकड़ी जोड़ने का अमल नहीं था, बल्कि ये हजरत नूह के ईमान, यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का जिंदा नमूना था। ताला ने उन्हें ये भी हुक्म दिया कि जब अजाब का वक्त आए और जमीन से पानी उबलने लगे तो हर जानवर का एक एक जोड़ा यानी नर और मादा कश्ती में सवार कर लेना और अपने साथ ईमान वालों को भी कश्ती में जगह देना।
यह कश्ती सिर्फ सफर का जरिया नहीं थी, बल्कि ईमान वालों के लिए निजात का जरिया और काफिरों के लिए अल्लाह की कुदरत की बारी निशानी थी। हजरत नूह के लिए यह मरहला बहुत बड़ी आजमाइश था, क्योंकि एक तरफ कौम का मजाक, तंज और इनकार था और दूसरी तरफ अल्लाह के वादा पर पूरा यकीन। मगर उन्होंने एक लम्हा भी हिम्मत नहीं हारी, हत्ता कि वो दिन आ गया जब अल्लाह का वादा पूरा होने लगा और जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। उस वक्त वही कश्ती जिसका कल तक मजाक उड़ाया जा रहा था, ईमान वालों के लिए जिंदगी और निजात की निशानी बन चुकी थी। यह वाक़या हमें यह अजीम सबक देता है कि अल्लाह का हुक्म कभी बेमकसद नहीं आता।